हेलो गाइस, अगर आप लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का सिलेबस, उसकी स्ट्रैटेजी और 1 मंथ के अंदर किस तरीके से हम इसका प्लान बनाएं कि हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। 17 नवंबर के आसपास इसकी डेट बताई गई है एग्ज़ाम की, तो 17 नवंबर तक हम किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें कि हमारा सारा सिलेबस और इसके साथ साथ में हमारे मॉक टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी, पहली चीज़ तो स्ट्रैटेजी में हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अगर आप देखोगे, सिलेबस आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि टाइम की इतनी टेंशन नहीं है। 2 घंटे टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट। कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी एग्जाम से, अगर मैं इसको बैंक एग्जाम से कंपेयर करूं तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं बट 1 घंटे का टाइम होता है, तो आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है। तो आप उस टाइम को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि जीके इंग्लिश ये आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आता है, आप अपना बाकी का टाइम, सारा का सारा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करोगे तो आपको 4 सेक्शन आएंगे। उन 4 सेक्शन के अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश जो भी आपने चूज किया होगा, फिर रीजनिंग आपका हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जीके। ठीक है, ये पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन में से और 25 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। अगर आप बात करोगे तो उसमें जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 आवर मिलेगा। तो टाइम मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, टाइम सफिशिएंट है, 2 घंटे सफिशिएंट है। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी आती है तो आप मान के चल लीजिए इसको आप 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको जीके आती है तो इसके लिए भी 15 मिनट लगा के चल लीजिए आप। तो 20 और 15 35 मिनट आपके हो गए 120 में से। तो 120 में से अगर आप 35 मिनट निकाल देते हो, आपके पास 85 मिनट बचेंगे जो आपने देने हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स को। मतलब आप 40-45 लेके चल सकते हो कि रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स और मैथ्स के लिए 45 मिनट। 40 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन, 45 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन, टाइम सफिशिएंट है। टाइम की इतनी आपको टेंशन नहीं होने वाली है। बस आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको क्वेश्चन वहां समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको किस तरीके से करना है। आपकी प्रैक्टिस उस तरीके से होनी चाहिए कि आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो किस तरीके से करूं। ठीक है, तो ये आपका था पैटर्न। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर देखें तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मे भी अगर आपने फर्स्ट टाइम देखे हो आपको समझ में नहीं आएंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। ये तो सिंपल है, नंबर सीरीज आपको कुछ नंबर दिए होंगे, आपको बताना होगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा या रॉन्ग नंबर क्या है। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। एनालॉजी, एनालॉजी आपको पता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन वेल सूटेबल है। जैसे मान लो आपको दे देगा पंजाब और पंजाब के साथ में लिख दिया उसने पठानकोट, तो पंजाब क्या हो गया, स्टेट, और उस स्टेट के अंदर एक सिटी है पठानकोट। ऐसे ही आपको वो दे देगा राजस्थान और उसके अंदर आपको बताना होगा कौन सी नीचे ऑप्शन में से सिटी आने वाली है। तो आपको ये देखना पड़ेगा राजस्थान की सिटी कौन सी है। तो ये आपका एनालॉजी हो जाता है। इसमें कुछ नंबर्स के भी आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, अब ये जब आप टॉपिक देखोगे, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये दोनों एक ही चैप्टर के आप कह सकते हो पार्ट है। तो डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन में आपको करना क्या होता है, कैसे नाम से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, लाइक काउंटिंग फिगर। ठीक है, आपको एक फिगर बना के दे दी जाएगी, आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर ट्राइंगल्स कितनी हैं, उसके अंदर स्क्वायर्स कितने हैं, ये सब चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं, फिगर्स काउंट करनी पड़ती हैं। तो वो आपका डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाता है। अगला आपका जाता है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में क्या होगा, ये भी आपको नाम पढ़ के समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या आएगा इसके अंदर। तो आपने देखा होगा मिरर इमेज और वाटर इमेज, तो ये सब चीजें जो हैं आपके इसके अंदर आ जाती हैं स्पेशियल विजुअलाइजेशन के अंदर। मिरर इमेज टाइप, तो मिरर इमेज मतलब आपको कुछ दे देगा फिगर टाइप, आपको बताएगा इसको मिरर में देखना हो, शीशे में देखना हो तो ये किस तरीके से दिखेगी। अगला आपका जाता है स्पेटियल ओरिएंटेशन। ठीक है, अब स्पेटियल ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगा, ऐसे ही कुछ फिगर दी होगी। जैसे मान लीजिए ये आपको फिगर दे दी है इस तरीके से, यहाँ पे उसने x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ z लिख दिया, यहाँ a लिख दिया। अब आपको बोलेगा इसको रोटेट करना है मैंने, और रोटेट करने के बाद किन ऑप्शन में से ये किसके जैसे दिखेगी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा अगर मैं इधर को रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो फिर कैसे दिखेगी, कि x जो है वो ऐसे हो जाएगा, y ऐसे हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। वो क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आपका आता है विजुअल मेमोरी। तो विजुअल मेमोरी में आपका क्या आ जाएगा, जैसे नॉन वर्बल होता है, एक शेप दे दी यहाँ पे, उसके बाद अगली शेप दे दी, अगली दे दी, आपको पूछेगा नेक्स्ट क्या आएगी, वो आपका विजुअल मेमोरी हो जाता है।
सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस में भी आपका सेम एनालॉजी टाइप हो जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको एक क्वेश्चन बोलेगा, बताएगा इस क्वेश्चन से सिमिलर, ठीक है, जैसे वोकैबुलरी में होता है ना एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो वैसे ही है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, कौन सा इससे मैच करेगा, कौन सा इससे मैच नहीं करेगा, वो सब चीजें आपकी इसके चैप्टर के अंदर आ जाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड दिया होगा, इसका कोड दिया होगा, हमको डी कोड करना पड़ेगा किस तरीके से ये वर्ड से ये कोड बन गया है। रिलेशनशिप कंसेप्ट जिसको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं, तो ब्लड रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, तो फिगर क्लासिफिकेशन जैसे आपको एक फिगर दी होगी, आपको ये बताना होगा ये फिगर नीचे दिए गई फिगर्स में से किस में छिपी हुई है। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज आ जाती है, तो नॉन वर्बल सीरीज के अंदर आपको काफी आ जाता है, पेपर कटिंग वगैरह आ जाती हैं, पेपर फोल्डिंग आ जाता है। तो ये सारे इस चैप्टर्स और उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन होने वाले थे, ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। आगे चलते हैं मैथ्स के ऊपर, तो मैथ्स का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि आपका इसमें कोई +2 लेवल नहीं है, 10th लेवल का सिलेबस है, जिसमें नंबर सिस्टम आपका आ जाता है, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन हम बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डिस्काउंट, मेंसुरेशन और डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो सिर्फ मेंसुरेशन ही है हायर लेवल में से, बाकी आपका ना ट्रिग्नोमेट्री है ना ज्योमेट्री है, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं है। क्लॉक कैलेंडर भी नहीं दिया गया आपको सिलेबस के अंदर। आगे अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी, आप जो दोनों में से कोई भी आपने चूज किया होगा वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो ग्रामर देखनी पड़ेगी आपको, थोड़ी बहुत कॉम्प्रिहेंशन जो आरसी दी होती है, आपको पैराग्राफ दिया होता है, वर्बल एबिलिटीज और वोकैबुलरी, आपको कुछ वर्ड दिए होंगे, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीजें आपको इसमें अंदर देखनी पड़ेंगी। और इसके अंदर करंट अफेयर मेंशन नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर अगर हम देखेंगे वहां से आपको क्लियर हो पाएगा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सब सिलेबस था हमारा एसएससी जीडी का। अब लास्ट में हमारे पास बात आती है कि इतने टाइम के अंदर कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें, कि हमारे पास 1.5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलीजिए 45 डेज है हमारे पास, तो 45 के डेज के अंदर हम कैसे इसका सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें। तो आप 15 डेज ले लीजिए मैथ्स के लिए कि 15 डेज में आपने मैथ्स कंप्लीट करना है, 7 डेज में आपने रीजनिंग कंप्लीट करनी है। रीजनिंग इसकी ऐसी है कि अगर आप इसके बेसिक्स समझना चाहते हो तो वो आपके 4 दिन में भी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बेसिक। प्रैक्टिस आप जितनी करो उतनी कम है, तो आप 7 डेज रीजनिंग के लिए ले लीजिए, 7 डेज आप ले लीजिए अपने इंग्लिश के लिए, आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना मर्जी पढ़ो कम होता है, तो जीके तो आपने साथ में लेके चलना है फर्स्ट डे से ही, ठीक है। और लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी एग्जाम हो आखिरी के 10 दिन बहुत मायने रखते हैं, तो लास्ट 10 डेज आपने सिर्फ और सिर्फ इसके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं। यही स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में भी। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि पहले उसका मैथ्स कंप्लीट कराएंगे, फिर मैथ्स साथ में चलता रहेगा, उसके साथ में रीजनिंग के कंसेप्ट कराए जाएंगे, फिर उसके साथ में आपके इंग्लिश भी चलती रहेगी, मैथ रीजनिंग भी चलता रहेगा, और आखिरी 10 दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाएंगे। आई विश ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन के लिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी टाइमिंग वगैरह कंफर्म कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।